सभी लोगों को मेरा प्रणाम, आपका स्वागत है। प्राणायाम से पहले आइए हम प्राण के बारे में जान लेते हैं। प्राण शब्द का अभिप्राय जीवनी शक्ति के रूप से है, चेतना शक्ति से है। वास्तव में प्राण ऐसी शक्ति है जिसके कारण ही संपूर्ण ब्रह्मांड के जड़ व चेतन अपने स्वरूप में दिखाई देते हैं। प्राण वह ऊर्जा है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। यह एक ऐसी ऊर्जा है जो जीवन, संरक्षण और विनाश तीनों का ही कारण है। और प्राणायाम संस्कृत के दो शब्द प्राण और आयाम से मिलकर बना है। प्राण अर्थात जीवनी शक्ति और आयाम का तात्पर्य विस्तार, नियमन अथवा नियंत्रण से है। अतः इस प्रकार प्राणायाम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राण पर नियंत्रण कर उसका विस्तार किया जा सकता है। महर्षि पतंजलि के अनुसार आसनों के सिद्ध होने के पश्चात श्वास और प्रश्वास की गति का स्थिर हो जाना, विच्छेद हो जाना ही प्राणायाम है। महर्षि पतंजलि के अनुसार जब श्वास को नियंत्रित रूप से बाहर निकालकर उसकी स्वाभाविक गति का अभाव किया जाता है तब उसे वाह्यवृत्ति प्राणायाम कहते हैं। इसे रेचक भी कहा जाता है। और जब श्वास अंदर खींचकर उसकी स्वाभाविक गति का अभाव किया जाता है तब उसे अभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम कहा जाता है। इसे पूरक भी कहा जाता है। और जब श्वास प्रश्वास दोनों की गतियों के अभाव में प्राण को जहां है वहीं रोक देना स्तंभ वृत्ति कहलाता है। इसे कुंभक प्राणायाम भी कहते हैं। जब हम सांस खींचते हैं तब उसे श्वास कहते हैं और जब सांस छोड़ते हैं तब उसे प्रश्वास कहते हैं। महर्षि पतंजलि के अनुसार एक चौथा प्राणायाम भी होता है जिसे वह अभ्यंतर विषयाक्षेपी प्राणायाम कहते हैं। लेकिन यह सिद्ध लोगों के लिए होता है। सामान्य लोगों के लिए इसे जान पाना थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि सिद्ध लोगों से तात्पर्य उन लोगों से है जो परा प्रकृति तक पहुंच चुके हो अथवा अनुभव कर चुके हो। ऐसे लोगों के प्राण बिना ध्यान और समाधि के ही स्वतः स्थिर हो जाते हैं। प्राणायाम करने से चित्त निर्मल होता है। व्यक्ति के शरीर और चेतना दोनों के ही सामर्थ्य में वृद्धि होती है। व्यक्ति का अपने मन और प्राणों पर पूर्ण नियंत्रण हो जाता है और शरीर में शुद्धि के साथ ही धारणा की योग्यता आ जाती है। अष्टांग योग में 5 यम, नियम, आसन, प्राणायाम व प्रत्याहार यह बहिरंग साधन है। इन साधनों में सभी क्रियाएं शरीर द्वारा की जाती हैं। इसके बाद शरीर द्वारा की जाने वाली क्रियाएं समाप्त होकर साधक अक्रिया के मार्ग पर चला जाता है, जिसमें अंतरंग साधन धारणा, ध्यान और समाधि है। अष्टांग योग का 5वां साधन प्रत्याहार इंद्रियों के माध्यम से मन को नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। जब व्यक्ति का मन प्राणायाम द्वारा स्थिर हो जाता है, जब मन विषयों के बारे में सोचना बंद कर देता है, तब इंद्रियों की बाह्य वृत्तियां स्वयं छूट जाती हैं तथा चित्त में विलीन हो जाती हैं। इससे यह वृत्तियां विषय की ओर भागना बंद कर देती हैं। यही स्थिति प्रत्याहार कहलाती है। साधारण शब्दों में मन पर पूर्ण नियंत्रण करके इंद्रियां चित्त के अनुसार कार्य करने लगे, उद्देश्य के अनुसार कार्य करने लगे, तब इसे प्रत्याहार कहते हैं। जैसे भले ही हम खीर, हलवा, पूड़ी आदि स्वादिष्ट चीजें न खा रहे हों, उनसे परहेज कर रहे हों, फिर भी हमारे मन में उनके स्वाद की लालसा बनी रहे तो इससे कोई लाभ नहीं। किंतु यदि यह लालसा ही समाप्त हो जाए तब इस स्थिति को प्रत्याहार कहते हैं। अर्थात विषय की लालसा का भी विलीन हो जाना ही प्रत्याहार कहलाता है। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हमें महाभारत में तब देखने को मिलता है जब अर्जुन अप्सरा मेनका का विवाह प्रस्ताव ठुकरा देता है और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है। उसका मन अपने उद्देश्य से भटकता नहीं है। प्रत्याहार की सिद्धि 2 साधनों से की जा सकती है। पहला है इंद्रिय दमन तथा दूसरा है विवेक ज्ञान। विषय का दोष दर्शन कर लेने से विषय के प्रति अनुराग कम हो जाता है। अतः विषयों के दोष दर्शन का बार बार अभ्यास करने से बुद्धि बाह्य विषयों से विरक्त होकर अंतर्ज्ञान की ओर उन्मुख होने लगती है। जैसे अब यदि हम खीर चख भी लें तो उससे हमें कौन सा विशेष स्वास्थ्य लाभ हो जाएगा, क्या परिवर्तन आ जाएगा, परंतु कदाचित हम लक्ष्य और उद्देश्य से अवश्य भटक सकते हैं, विमुख हो सकते हैं। इस प्रकार विवेक पूर्वक विचार करने से लालसा के प्रति हमारा अनुराग कम होता है। अब योग के 5 बहिरंगों के बाद अंतरंग योग के साधन धारणा, ध्यान व समाधि आते हैं। जब हम अपने चित्त को किसी एक स्थान में स्थिर कर लेते हैं अथवा केंद्रित कर लेते हैं तब उसे धारणा कहते हैं। ये स्थान हमारे शरीर के भीतर हमारी भ्रकुटी, हमारी नाभि, हृदय चक्र आदि हो सकते हैं। इसके अलावा हम सूर्य, ओंकार, अपने गुरु अथवा किसी पूज्य अथवा सिद्ध पुरुष अथवा अपने इष्ट पर भी केंद्रित कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो अपने चित्त को बस किसी विशेष स्थान में बंधन में बांध लेना ही धारणा कहलाता है। और इस धारणा में हम चित्त को जहां स्थिर करते हैं अथवा केंद्रित करते हैं
उसी बिंदु अथवा स्थान पर जब हमारी वृत्तियां भी एकाग्र हो जाती हैं, केंद्रित हो जाती हैं अथवा स्थिर हो जाती हैं, तब इस अवस्था को ही ध्यान कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि जब धारणा का पूर्ण अभ्यास हो जाता है तब ध्यान की अवस्था प्राप्त होती है, जो कि एक स्वयं होने वाली प्रक्रिया है। जब ध्यान गहरा होने लगता है तब मन की बिखरी हुई शक्तियां एकाग्र होने लगती हैं और एक निश्चित दिशा में बहने लगती हैं। तब साधक के सम्मुख आश्चर्यजनक परिणाम प्रत्यक्ष होने लगते हैं। ध्यान में और अधिक तन्मयता आने से, ध्यान के और अधिक गहरे होने से मन अंतर्मुखी होने लगता है और इसके पश्चात समाधि की अवस्था आती है। समाधि एक ऐसी मनोगत अवस्था है जिसमें साधक का शरीर, मन, प्राण तथा चेतना एक समन्वित इकाई के रूप में कार्य करते हैं और स्वयं के स्वरूप का अभाव होने लगता है। उस समय ध्येय के अतिरिक्त अन्य उपलब्धि नहीं होती। इसी अवस्था को समाधि कहा गया है। समाधि दो प्रकार की होती है। पहली है संप्रज्ञात समाधि, इसे सभी समाधि भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बीज रूप में किसी न किसी पदार्थ को विषय करने वाली चित्तवृत्ति का अस्तित्व बना रहता है। अर्थात इनमें व्यक्ति के संस्कार निष्क्रिय अवस्था में चित्त में बने रह जाते हैं और समय आने पर उनके वृत्ति का रूप लेने की संभावना बनी रहती है। दूसरी है निर्वीज समाधि अथवा असंप्रज्ञात समाधि। इस समाधि में हमारे यह निष्क्रिय संस्कार भी पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं, जिससे फिर उनके वृत्ति में परिवर्तित होने की संभावना भी समाप्त हो जाती है। अर्थात वृत्ति उठने के लिए आवश्यक संस्कार बीज रूप से भी नष्ट हो जाने से चित्त की जो स्थिति बनती है उसे ही निर्वीज अथवा असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। इस निर्वीज समाधि की अवस्था को ही कैवल्य अवस्था कहते हैं। इस स्थिति के बाद पुरुष अपनी चेतना के स्वरूप में, आत्मा के स्वरूप में स्थित हो जाता है। उसे स्वयं के आत्म स्वरूप का भली भांति ज्ञान हो जाता है। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में बताया है कि कैवल्य की अवस्था के पहले साधक को अनेक प्रकार की विभूतियां अर्थात सिद्धियां भी मिलती हैं। महर्षि पतंजलि ने इन विभूतियों के बारे में बहुत विस्तार से बताया है, किंतु उच्च कोटि के साधक इन सिद्धियों को कैवल्य के मार्ग में आने वाली बाधाओं के रूप में बताते हैं। उनके अनुसार जो इन सिद्धियों के कारण भटक जाता है उसे मोक्ष प्राप्त नहीं होता। अब आप सभी मित्रों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को अवश्य दबा दें। जय हिंद, वंदे मातरम।